विद्युत भाग बल ई से लिखते हैं, ई से, या ये वोल्टेज है इसको क्या लिखेंगे, बी से। और इसमें जैसे ये लगा है क्या, ये हम लोग सब लोग अब जान गए हैं, ये क्या लगा है, रेजिस्टेंस। ये लगा है रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग कहते हैं, उस पर जाइए पीछे वाली पर, हाँ उधर बढ़े, चलो इधर नीचे आओ, नीचे और आप उधर बढ़िए तनिक थोड़ा, हाँ चलिए और बढ़ो, हाँ किसी 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 को कुछ नहीं, वो देखिए, तो ये बी है, ये रेजिस्टेंस आर है, तो बताइए करंट किधर से किधर चलेगी, हाँ वेरी गुड, प्लस से माइनस की। ये तो लड़का बहुत सुन के ना कहियो। हाँ अब हम इसकी वोल्टेज नापे, बताओ, ये हमारे सिलेबस में है 2026 में, इसकी वोल्टेज नापे, तो वोल्टेज कौन सा सूत्र लगाएंगे, साहिल खान बताओ, इसकी वोल्टेज कैसे निकालें, V बराबर आई आर। अगर हम इसकी वोल्टेज निकालना चाहें, इस पर अभी हम न्यूमेरिकल भी लिखेंगे, फिर दोनों पर लिखेंगे, V बराबर आई आर, ये हमारा निकला है V बराबर आई आर। ये तो हमने एक तरीका लगाया कि इसमें करंट आई है और रेजिस्टेंस आर लगा है, इसकी हम वोल्टेज कैसे ज्ञात करेंगे, विभव कैसे ज्ञात करेंगे, पोटेंशियल कैसे ज्ञात करेंगे, V बराबर आई आर ओम्स लॉ। V कहा तुम देख रहे, V बराबर आई आर ओम्स लॉ, V बराबर आई आर, गैप बना दो गैप, V बराबर आई, वो पीछे वाला बैठना पाए रहा, V बराबर आई आर हम कैसे निकालेंगे, ये देखिए V बराबर आई आर ऐसे निकालोगे वोल्टेज की नहीं, आप बताइए, आप नाइस वाले के बगल में, यस यू, V बराबर क्या लिखोगे, आई आर, आई क्या है धारा, आर क्या है प्रतिरोध, और V क्या है वोल्टेज। तो ये सूत्र होता है हमारा साधारण वोल्टेज निकालने का। लेकिन ये हम अब तार में धारा बह रही है, अब हम तार में धारा बह रही है, उस धारा को हम कैसे कैलकुलेट करें, क्या V बराबर आई आर लगाएं, क्या वहां पर हम, यहां करंट बह रही, क्या हम यहां पर V बराबर आई आर लगाएं, नहीं, यहां कमरा देख रहे हो तुम तो ना सीख पे हो, शुरुआत से सीखना बहुत जरूरी होती फिजिक्स। अब यहां पर धारा इसमें बह रही है, या फिजिक्स ऐसी होती है लिखन वाली ना होती, यहां पर हम धारा का ऐसे निकालें, V बराबर आई आर निकालें, इन दोनों तारों के बीच वोल्टेज, देखिए लड़कियों, इन तारों के बीच क्या हम वोल्टेज V बराबर आई आर लिखें, नहीं, इसमें हम लगाएंगे एक वोल्ट मीटर ऐसे गचाक से, और तुरंत हमारी सुई हिलेगी, पता चल जाए कितना वोल्टेज है। तो इसका मतलब इसको हमें वोल्ट मीटर में चेंज करना है। अब वोल्ट मीटर में कैसे चेंज करें, कहां पर हम लगाएं इसको, ये हमें समझना है। श्रेणी क्रम में हम समझ चुके हैं, कोई भी बच्चा मैथ में भले छुट्टी कर दे, फिजिक्स में अगर छुट्टी करके मैथ में, ये हम नाराज हुई हैं, मैथ में आप छुट्टी नहीं, फिजिक्स में छुट्टी नहीं, मैथ में छुट्टी कर दो तुम। फिजिक्स बहुत समझने वाला है, फिजिक्स मैथ से बनती है, फिजिक्स उसकी जरूरत है यहाँ, उसमें क्या धरा सूत्र लगाए जो हमारे बड़ा खुश होकर चले गए, ऐसा नहीं होगा। फिजिक्स में जरूर आइए, मैथ में भले छुट्टी कर दो, हम मान लेंगे, छुट्टी ले लो मैथ में तुम, फिजिक्स में नहीं। जानते हो कि कुछ बच्चा तुम इधर देख रहे, इसका मतलब V बराबर आई आर समझ में आया। अब हम मुझे इसको चेंज करना है गैल्वेनोमीटर में, धारा मापी में, तो धारा मापी में, वो सॉरी वोल्ट मीटर में, तो यही हमारी बैटरी है, और ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लगा है। और बताइए, अब हमें गैल्वेनोमीटर, ये हमारी बी है, बताइए वोल्टेज। अब हमने इसको हम जी को कहाँ लगाएं, गैल्वेनोमीटर को कहाँ लगाएं, गैल्वेनोमीटर को यहाँ लगा दें। देखिए अमीटर और वोल्ट मीटर दोनों का प्रतीक फिजिक्स में ऐसे है, ये ऐसे इसमें ए बना होगा, और वोल्ट मीटर में क्या बी बना होगा। जहां पर ऐसा लिखा हो समझ लेना वोल्ट मीटर लगा है, जहां पर ऐसा बना हो जहां समझ लेना एमीटर लगा है। अब इसी वीडियो को आप इस पर देखेंगे या कल या परसों जब भी अपलोड हो जाए, तो V बराबर आई आर। अब इसको हम कहाँ लगाए बताओ, हैदराबाद वाले लड़के, इसको हम सीरीज में लगाए समांतर में, श्रेणी क्रम में नहीं, इसको हमें समांतर क्रम में लगाना होगा, क्योंकि हमें नापना क्या है वोल्टेज।
अब वोल्टेज श्रेणी क्रम में वोल्टेज बट जाती है, श्रेणी क्रम में वोल्टेज का बंटवारा हो जाता है। वो समांतर श्रेणी क्रम में देखिए, श्रेणी और समांतर पढ़े नहीं हो, ये है R1, ये है R2, ये है R3, ये तीन, इसमें ये देखिए ये बैटरी लगी है, यहाँ माइनस प्लस, इसीलिए कहा रोज आया करो मछली पकड़े तलिए। हाँ, ये देखिए रेजिस्टेंस मतलब हिंदी में प्रतिरोध। प्रतिरोध का काम क्या होता है? धारा को रोकना, करंट को रोकना। जैसे हमारी साइकिल जा रही है, सड़क में गड्ढा, खजवाना, साइकिल जा रही है, सड़क में गड्ढा, प्रतिरोध है। साइकिल को रुका हुआ ऑफर करेगा तो सड़क में गड्ढा क्या है? प्रतिरोध। हमारी करंट जा रही है, यहाँ पर बैटरा रखा है, यहाँ बल्ब जलेंगे तेज, और सरदार पटेल में हम अगर बल्ब जलाएं, या विद्या मंदिर में बल्ब जलाएं, या महेशपुर में बल्ब जलाएं, तो वहां बल्ब स्लो जलेंगे, क्योंकि वहां रेजिस्टेंस बढ़ गया, तार लंबा हो गया है। तो प्रतिरोध का मतलब धारा को रुकाव ऑफर करना। तो बताइए कौन से क्रम में लगे हैं? बताइए ये कौन सा? समांतर में। यहां से करंट चली, जितनी करंट इसमें उतनी करंट इसमें उतनी करंट इसमें, तो ये कौन सा क्रम हो गया? सीरीज कॉम्बिनेशन, समांतर दो श्रेणी क्रम। और ध्यान दीजिए, किसी का मोबाइल बजना नहीं चाहिए। ये देखिए प्लस, ये देखिए माइनस, ये वाला रेजिस्टेंस इस प्लस से जुड़ा है, ये वाला रेजिस्टेंस इस माइनस से जुड़ा है, लेकिन बीच वाला इन दोनों से जुड़ा है, इसीलिए यहाँ विभव अलग अलग है। यहाँ का विभव V1, यहाँ का विभव V2, यहाँ का विभव V3, लेकिन करंट सेम। इसका तुल्य प्रतिरोध कितना? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमारा इसका टोटल रेजिस्टेंस है। और हम सब समझ गए थे। कल तुम्हें वो लड़का लेके गया था जो मैथ में आता है, आहिका समझो। मैं तुम धरियो लगी जाती, तुम्हारी कूद जात बहुत समझ। हम इसके हम मैं तुम्हें हम कबू देखो इतना टेंशन नहीं लेते। हम जानते मैं तुम्हें समझ में है, इतनी अच्छी हमारी मैथ नहीं है, वो अच्छी इतनी अच्छी मैथ हमारी। हमें मालूम है कि पहले हम मैथ ही पढ़ाते थे, फिजिक्स तो हमने बाद में काम किया। हम फिजिक्स एक जमाने में छोड़ने वाले थे, हमने कहा था हम छोड़ देंगे, इसको नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि इसकी परिभाषा होती, अभी परिभाषा लिखा देते और चित्र बना देते। तो लड़कियों ने हमसे कई बार कहा, हमारे पास लड़कियां जो पढ़ती थी वो नौकरी पा गई सरदार पटेल की, उन्होंने कहा गुरुजी तुम्हारी मैथ बहुत अच्छी, फिजिक्स कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है मतलब उतना मजा ना आया। तभी से हमने निर्णय लिया, या तो इसको छोड़ेंगे या तो इसके अंदर घुसेंगे। मैं इसे इंगे होंगे देखती। देखिए ये कौन सा क्रम है? समांतर क्रम। इसको समझिए, यहां से करंट चली है, सबसे बढ़िया अर्पिता है, हमें बहुत अच्छा लगा। ये I1 I2 और I3, ये करंट चली I1 और I2 और I3। ये इसमें करंट बटी कि नहीं बताइए? यहां पर तीन घर हैं, यहां पर फहद का घर, शहनवाज का घर और फकीरे का घर। अपने नाम बढ़िया हो। तो तीन लोगों के घर हैं। यहां से करंट चली, इसमें अलग गई, इसमें अलग गई, ये अलग गई। ये हमारे चाचा का घर, ये हमारे पिताजी का घर, ये हमारे दादा का घर। सब लोग कहा हमें अलग अलग करंट दो, यानी सबको अलग अलग करंट चाहिए, सबके तार अलग अलग ऐसे पड़े हैं। इसमें एक ही तार है, एक ही लाइन में तीनों तार है, भैया करंट सबके में सेम रहेगी। यहाँ पर करंट का बंटवारा होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर 10 एम्पियर चली, 2 ए मगे हैं, 4 ए मगे हैं खर्चे के हिसाब से, और ये मगेंगे 4, 4 2 6 4 10। अब वोल्टेज क्यों सेम है, विभव क्यों समान है? इसका फार्मूला क्या होता है तुल्य रेजिस्टेंस का? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जितनी हम मेहनत करते हैं इतनी एक बार रिवीजन कर लिया करें घर पर, बहुत अच्छी फिजिक्स हुई है। तो देखिए यहाँ पर विभव, यहाँ ये प्लस से क्या जुड़े हैं, ये माइनस से क्या जुड़े हैं, ये। अब देखिए कोई इसका भी ये प्लस से जुड़ा, ये भी प्लस से जुड़ा, इसका एक इंड प्लस से जुड़ा, इसका दूसरा इंड माइनस से जुड़ा, इसका दूसरा इंड माइनस से जुड़ा, इसका दूसरा इंड माइनस से जुड़ा है। तो तीनों भैया अलग अलग एक एक चीज से जुड़े हैं, तीनों प्लस से जुड़े, तीनों माइनस से जुड़े। यहाँ पर ऐसा नहीं था, 2 प्लस से, 1 प्लस से 1 माइनस से, और बीच वाला उन दोनों पर निर्भर था, इसीलिए इसका विभव अलग अलग था, यहाँ पर विभव समान है।
ये बात हमने विभव वाली क्लियर कर दी। तो बताइए इसमें हमें गैल्वेनोमीटर लगाना है। अगर हम गैल्वेनोमीटर को यहाँ पर लगाते हैं तो हमारी गलती होगी, क्यों? गैल्वेनोमीटर जिसको हम नापना है वो तो गैल्वेनोमीटर जो होता है वो धारा और एम्पियर, वो वोल्टेज और करंट दोनों को नाप सकता है। तो गैल्वेनोमीटर को हमें यहाँ पर नहीं लगाना है। यहाँ पर हम लगाएंगे तो यहाँ श्रेणी में करंट बटती है। श्रेणी में क्या होती है? श्रेणी में भैया करंट क्या होती है? बट श्रेणी में करंट बटती है ना, श्रेणी में करंट समान रहती है और विभव अलग अलग होता है। अगर श्रेणी में हम बांट देंगे तो विभव तो अलग अलग हो जाएगा, फिर तो हम नाप नहीं पाएंगे। विभव सेम रहे इसीलिए हम किस में लगाते हैं? पोटेंशियल सेम रहे उसको हम कहाँ लगाते हैं? गैल्वेनोमीटर को समांतर क्रम में लगाना हमारी मजबूरी है। गैल्वेनोमीटर को समांतर क्रम में जोड़ना हमारी मजबूरी है। ये बात समझ में आई कि गैल्वेनोमीटर को हमने समांतर में क्यों लगाया? समांतर में हमने गैल्वेनोमीटर को इसलिए लगाया क्योंकि विभव समान रहेगा, प्लस और माइनस यहाँ का विभव क्या ही रहेगा? बी ही रहेगा यहाँ का विभव। बात समझ में आया? इसीलिए अगर हम यहाँ लगा देते तो विभव बढ़ जाता, फिर हम टोटल नापते कैसे? बी बराबर आई आर कैसे नापते? तो हमारी बात समझ में आई कि नहीं भाई? यहाँ पर लगा देते विभव अलग अलग हो जाता, फिर निकलता कैसे? और हमें जितना यहाँ से आए उतना यहाँ आना चाहिए। तो क्या लिखें? मान लेते हैं यहाँ से करंट चली, ध्यान दो भरतपुर वाली बिटिया, यहाँ से करंट आई चली, सबको दिखाई दे रहा होगा, हम ऐसी आशा करते हैं। किसी को अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो खड़े होकर बता दो हमें दिखाई नहीं दे रहा गुरुजी, हम उसकी सीट चेंज करें, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना है। ये करंट यहाँ से आई चली है, जब आई करंट चली है तो बताइए इसमें अलग जाएगी, समांतर में धारा बढ़ती है, और धारा इसमें कितनी जाएगी बताइए? इसमें करंट जाएगी कितनी? अरे जो नाम है उसी के नाम से करंट ले लो यार। आज देखिए ये मान लिया 10 एम्पियर करंट जा रही है समांतर में, देखो बच्चा 10 एम्पियर बैटरी निकाल रही है, तो अगर ये 5-6 ले लेगा तो 4 ले लेगा, 6 4 10 हुई जी। तो यहाँ पर अगर ये करंट आई निकाल रहा है तो आई के बारे में सोचो, अगर ये कितनी ले लेगा? आई जी। ये गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कितना होता है जी? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? ऐसा नहीं है कि इसका प्रतिरोध नहीं है, प्रतिरोध हर उस चीज का है जिसको चलाने में एनर्जी खत्म हो। जो रखी दो जो तो डार लाठी खड़े कर दे तुम्हें बहन, तुम्हें उस टॉपिक से ज्यादा वो गर्मी लगे। अगर हमें इसको भी चलाना है टॉपिक यार हमारा, हम इतना हम कोशिश कर रहे हैं, तुम वहां गर्मी जुलाई ले, ये इसको हमें छड़ी को चलाना है, ये रेजिस्टेंस तो इसका भी है, इसको हमें आगे चलाना है। बताइए हमें ताकत लगानी है कि नहीं? तो हर वो चीज जिस पर बल लगाना पड़े या जिसको एनर्जी की जरूरत है उसका रेजिस्टेंस है। जैसे गैल्वेनोमीटर में लड़के ने पूछा कि गुरुजी का इसका रेजिस्टेंस जी कैसे है? अरे भाई गैल्वेनोमीटर जो होता है उसके अंदर सुई होती है, उसको घूमने के लिए पहले क्या चाहिए? करंट। तो घूमने के लिए करंट चाहिए तो उसका ताकत लगानी पड़ेगी, रेजिस्टेंस उसका है कि नहीं? तो रेजिस्टेंस है। तो बताइए भाई ये चीज हो गई, तो इसमें आईजी गई और इसमें क्या जाएगी बताइए? सेकेंड पेपर आप सबके समझ में आएगा या अगला लेसन समझ में आएगा, क्योंकि ये पीछे का चीजें इनमें मालूम होना जरूरी है। तो बताइए आगे कितनी है करंट? हद कर दिया आपने, हद कर दिया आपने, पल दो पल का ये सफर। यहां से 10 एम्पियर चली, इतना दिमाग ना यार कहाँ खाते हैं यार। ये 10 एम्पियर की करंट चली, यहां से अगर हम कह रहे 6 गई तो ऊपर कितनी बची? तो 10 - 6 तब बची 4 अब आए लाइन पर आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी। चलिए तो आई माइनस आई जी। अब यहाँ का वोल्टेज देखिए, तो इस वोल्टेज को हम कैसे लिखेंगे? बी डैश बराबर ये यहाँ का विभव समान रहेगा, तो क्या लिखेंगे? आई जी इंटू जी। ये बात पहले समझो, फिर हम और आगे लिखने वाले हैं। आगे क्या लिखने वाले हो तीक जी? लिखने वाले हैं आई माइनस आई जी
इंटू जी, अरे नहीं आर, चलिए मैं तुम्हें छुट्टी कर दो, हम मान लेंगे, इसमें ना है। अहिमा भैया देखो क्या लिख रहे हैं, आइए आइए देखिए हमने क्यों लिखा है। फार्मूला क्या, V बराबर आई आर। अब हम जानते हैं यहाँ का विभव, यहाँ का विभव क्या रहेगा, यहाँ का विभव, यहाँ का विभव क्या रहेगा, समांतर क्रम में है, चूंकि से पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, इसीलिए विभव समान रहेगा। बी का ये बी लिख चुके हैं, इसलिए इसको बी डैश लिख लिया, ये बी लिख दिया। बी का फार्मूला क्या होता है, आई इंटू आर, यानी करंट इंटू रेजिस्टेंस, धारा इंटू प्रतिरोध। चलिए पहले इस डंडे पर लिखते हैं, बी डैश बराबर आई, यहाँ पर धारा कितनी है आई जी, यहाँ पर प्रतिरोध कितना है जी। इतनी हम कोशिश कर रहे हैं फिजिक्स में, और ये कॉन्सेप्ट इतने टफ हैं, जिन्होंने पीछे नहीं पढ़ा है उनका तो टफ लगी है, हम मानते हैं। इन्हें वैसे आज जैसे भैया आया है तो उसका टफ लग सकते, बाकी हमने इतना इजी बनाया है, और इतना जो लोग छोड़ दे टॉपिक वो हम पर कर रहे हैं, इतना इजी। आई जी इंटू जी बराबर, फिर यहाँ पर धारा और प्रतिरोध का गुणनफल आई माइनस आई जी, ये तो करंट हो गई, और धारा कितने है, वो रेजिस्टेंस कितना है आर। तो बताइए अब बी डैश ज्यादा है या बी ज्यादा है, सिर्फ सेम उसी प्रकार का डेरिवेशन है जो कल किया। अब यहां पर बी डैश ज्यादा है या बी, बी ज्यादा है बी डैश से, तो ये गड़बड़ हो गया। ये तो वो वाली कहानी हो गई कि हम गन्ना तौलने गए, हमारे पास एक नया कांटा है, एक पुराना कांटा है। नया कांटा जो है बी बराबर आई आर बताता है, और पुराना कांटा कितना बताता है, आई जी इंटू जी, आई माइनस आई जी इंटू आर, यानी नया कांटा ज्यादा बताता है या कम बताता है, उसका वो कम बताता है। तो उसमें इसको कहेंगे फिजिक्स में कि क्या है, फिजिक्स में इसका नाम क्या है, त्रुटि है। इसको अंग्रेजी में कहेंगे एरर आ गई, और एरर फिजिक्स में बहुत खराब होती है। फिजिक्स में एरर आ जाए ये खराब, क्यों ये कम है, इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ये कम क्यों आया है। चलिए जैसे हमें कैलकुलेट करना, V बराबर आई आर आना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा क्या लिखा, आई माइनस आई जी। तो V बराबर आई का मान अगर मैं ले लेता हूँ 4, और प्रतिरोध का मान ले लेते हैं 2, तो V बराबर कितना हुआ, 4 दूनी 8 वोल्ट। मेरी बात समझिए, ये हमारा V है। और दूसरा बी डैश हमारा कितना आया है, बी डैश बराबर कितना आया, आई माइनस आई जी और इनटू में आर। देखिए जितना रेजिस्टेंस हमने यहाँ लिया है उतने हम लेंगे, आर तो हम इतना ही लेंगे, कितना आर कितना ले लेंगे 2, आई का मान कितना ले लिया है 4, लेकिन कुछ आई जी तो है भाई, जो आई जी भी तो होगी कुछ करंट, नहीं होगी कि नहीं होगी। तो 4 माइनस 1 बराबर 3 इंटू 2 बराबर कितना 6। ये देखिए पहले कितना था 8 वोल्ट, अब कितना आया 6 वोल्ट, तो V का मान V से ज्यादा आ गया, तो ये तो त्रुटि हो गई, ये क्या हो गई त्रुटि। चलिए कोई बात नहीं, अगला टॉपिक समझो या उसके अगला लेसन समझिए। देखो गए पूछिए जो क्वेश्चन ना समझ में, ये तो ये एरर आ गई कि नहीं। अब एरर को हमें दूर करना है, अब इस त्रुटि को हमें दूर करना है। और त्रुटि को दूर करने के लिए हमने बताया हम लगाते हैं क्या, ये त्रुटि कैसे दूर होगी। चलो बता, त्रुटि कैसे दूर होगी। त्रुटि कैसे दूर होगी बताइए। कहाँ है त्रुटि कैसे दूर होगी, कहां पर, समांतर क्रम में गड़बड़ हुई है। रीजन समझ लीजिए कि हम त्रुटि को इसको दूर करने के लिए समांतर क्रम में हम एक शंट लगाएंगे। किसमें, अभी हमारी बात समझो पहले, एक एक स्टेप पैरेलल में हम क्या लगाएंगे, शंट रेजिस्टेंस। पैरेलल में हम क्या लगाएंगे, शंट प्रतिरोध। क्यों पैरेलल में लगाओगे, पैरेलल में आओ, नहीं श्रेणी में, वो सॉरी किसमें लगाएंगे, श्रेणी में।
सीरीज में क्यों लगाएंगे? देखिए आर बराबर R1, जब एक एक स्टेप देखियो तभी समझ पियो, तुम सोचो हम कमरा देखें सीखना पियो। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 कोई भी हो। देखिए अगर R हमारा 1 ओम हो, R2 हमारा 2 ओम हो, R3 हमारा 5 ओम हो, तो कितना हो जाएगा? R बराबर 8 ओम। बताओ रेजिस्टेंस बढ़ गया कि नहीं श्रेणी में? श्रेणी में रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता कि नहीं लगा दोगे किसी के साथ? है नहीं, पीछे लिखना पड़ेगा। है श्रेणी में रेजिस्टेंस ज्यादा, बताओ 1 ओम से ज्यादा है कि नहीं? 8 ओम। 2 ओम से 3 हमने ये रेजिस्टेंस किसी प्लेट में, मोबाइल की प्लेट हो, चार्जर की प्लेट हो, उसमें रेजिस्टेंस बहुत लगे होते हैं, वो धारा को रोकने के लिए लगे होते हैं। अगर ना लगे तो प्लेट फूक जी। तो दे 1 ओम से 8 ओम बढ़ा, 2 ओम से 8 ओम बढ़ा, 5 ओम से 8 ओम बढ़ा, सबसे बड़ा है, यानी सबसे बड़े वाले से भी ये बड़ा है, सबसे लार्जर रेजिस्टेंस से भी ये लार्जर है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया है कि हमें, और समांतर में ऐसा करोगे तो वो रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा? कम। समांतर में रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा? कम। अब यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस को क्या करना है? बढ़ाना है। देखिए देखिए हमारी पहले बात समझो, जब हम इसके साथ रेजिस्टेंस लगाएंगे श्रेणी में, तो यहाँ का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? प्रतिरोध बढ़ जाएगा कि नहीं? प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। एक एक बात दिमाग में रखो, जाना समझो, हम कोचिंग पढ़े थे, वो स्कूल में पढ़े थे। यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या हो गया? इंक्रीज। जब श्रेणी में लगाएंगे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, बोलो यस या नो? अब रेजिस्टेंस जब इंक्रीज हो गया तो ये क्या धारा इसमें आने देगा? रेजिस्टेंस का मतलब ऐसे समझ लो, जैसे हम जा रहे, एक गुंडा आया, हमने उठा के पटक दिया, वो हमारे लिए क्या है? रेजिस्टेंस। अब 3 गुंडा आएंगे, वो हमें पटक देंगे, मारेंगे कि नहीं? तो इसका मतलब अब रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया है। अब रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, अब हमें जाने नहीं देंगे, अब हमें इंक्रीज, वो हमें मूव नहीं करने देंगे। तो इसका मतलब यहाँ का जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्या आईजी को अपने में पास होने देगा? वो करंट को पास होने देगा? करंट को वो पास नहीं होने देगा। जब भी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो वो करंट को पास नहीं होने देगा। श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस क्यों लगाया? यहाँ पर शंट प्रतिरोध श्रेणी क्रम में क्यों लगाएंगे? ये देखो लिखा है, यहाँ शंट प्रतिरोध इसलिए लगाएंगे कि प्रतिरोध बढ़ जाएगा। सब चलो जी, ये सोई हो, ये और विषय ना है गणित उड़ित। रेजिस्टेंस है, लिए फिजिक्स वाले टीचर तुम्हें खराब लगा दे। प्रतिरोध बढ़ जाएगा, गणित की बात अलग, धर दे सूत्र, तुम खुश हो जाते। रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। अगर किसी शाखा का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो उसमें करंट पास होगी, करंट को रुकाव ऑफर होगा कि नहीं? तो करंट यहाँ पर रुकाव ऑफर होगा। आईजी का मान अगर ज्यादा रेजिस्टेंस हो गया तो आईजी को जाने देगा नहीं। तो जब आईजी को नहीं जाने देगा तो हमारा ये सूत्र क्या बन के आ जाएगा? वी डैश बराबर क्या लिखा? आई माइनस आई जी इंटू आर। तो वी डैश बराबर आई माइनस आई जी का मान क्या कर लेगा? 0। तो वी डैश बराबर आई आर। देखिए ये देखो इसके बराबर हो गया। तभी हम शंट प्रतिरोध को काहे में लगाएंगे? श्रेणी क्रम में। ये बात किसके समझ में नहीं आई है बताए? शंट प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में क्यों लगाया गया? शंट प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में इसलिए लगाया गया क्योंकि हम नापते थे V बराबर आई आर, और हमें नाप के मिलता था आई माइनस आई जी इंटू आर। आई माइनस आई जी इंटू आर। इसीलिए हमारे यंत्र में क्या थी? त्रुटि। इस त्रुटि को दूर करने के लिए क्या जुगाड़ करें? इसका मान बढ़ा दें। इसका मान, जब रेजिस्टेंस का मान बढ़ा देंगे तो इसमें करंट नहीं जाएगी। जब करंट नहीं जाएगी, आईजी का मान 0 हो जाएगा, तो वी डैश बराबर आई आर के बराबर आ जाएगा। जो हम नापने चले थे वही नप के आ जाएगा। इसीलिए हम इसके प्रतिरोध को हम कायम लगाते हैं। हाँ,
ये बात हमारे समझ में हमने सबको सिखा दी है। तो ये फिजिक्स है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, 1 नंबर में प्रश्न आता है। ये प्रश्न 1 नंबर में आता है क्या, नोट पॉइंट में, कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए सेंट प्रतिरोध का, एक सेंट प्रतिरोध धारा मापी को, जो नजर हटे वो थोड़ा समझ पे, वोल्ट मीटर में बदलने के लिए, धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए शंट प्रतिरोध का प्रयोग, शंट प्रतिरोध का प्रयोग श्रेणी क्रम में किया जाता है, श्रेणी क्रम में किया जाता है। शंट प्रतिरोध का प्रयोग कहाँ किया जाता है, श्रेणी क्रम में किया जाता है। धारा मापी को वोल्टमीटर में बदलने के लिए शंट प्रतिरोध का प्रयोग श्रेणी क्रम में किया जाता है। हाँ, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये अलग से 1 नंबर में पूछा जा सकता है। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू द वोल्ट मीटर, पता नहीं का हिसाब से कोचिंग कर, जहन जान पाओ काहे लगा है, क्या पढ़ोगे। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू द वोल्ट मीटर, वी यूज अ शंट रेजिस्टेंस, a shunt resistance in series combination, in series combination। हमें क्या यूज करना है, हम सेंट प्रतिरोध को काहे में यूज करते हैं, श्रेणी क्रम में। इतना बात समझ में आया, बस डेरिवेशन रह गया, छोटा सा डेरिवेशन। इतना किसके नहीं समझ में आया, मोबाइल लाओ, वो समय बताओ पहले, हम फिर डेरिवेशन करें। 45। चलिए देखिए, हमें इसको बदलना है किसमें, 3 मिनट और देख लो, फिर से हम दिखा रहे हैं। हमें इसको बदलना है किसमें, वोल्ट मीटर में। हम कल पूछ भी सकते हैं किसी से, नए वालन का छोड़ के, नए वालन से तो 1 महीना कोई कुछ ना पूछेंगे। हाँ, हमें किसमें बदलना है, और ये 2026 के सिलेबस में है, हमें इसको बदलना है वोल्ट मीटर में। तो वोल्ट मीटर में ये हमारी बैटरी लगी है, ये होता है माइनस, ये होता है प्लस, यहाँ से करंट निकली, हमने वोल्टेज अपने सूत्र से नापी, V बराबर IR। जब हमने देखा कि अब हमें यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाना है, अब हमने कहा गैल्वेनोमीटर हम कैसे लगाएं, गैल्वेनोमीटर को हम यहाँ पर लगा देते हैं तो हमारी गलती है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर को यहाँ पर लगाना, हमें नापना है वोल्टेज। जब हमें वोल्टेज नापना है तो वोल्टेज नापने के लिए वोल्टेज श्रेणी, उसमें श्रेणी क्रम में वोल्टेज का बंटवारा हो जाता है। तो पहले बंटवारा हो गया नपियों का यहाँ, तो नपियों का यहाँ, तो इसके लिए हमने क्या काम किया, इसको हमने समान इसी रेजिस्टेंस के किसमें लगा दिया, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जैसे ही लगाया, एक हमारे सामने त्रुटि आ गई, वो हमने V डैश निकाला, ये V लिख चुके थे, V डैश लिखा। V डैश को कैसे हमने निकाला, IG इंटू G और बराबर, ये दोनों यहाँ का प्रतिरोध, यहाँ का वोल्टेज बराबर रहेगा, I माइनस IG इंटू R। अब हमने देखा यहाँ निकाल के, V बराबर IR, 4 इंटू 2 बराबर 8। फिर V डैश निकाला, I माइनस IG इंटू R, I था 4, IG था 1, R था 2, 3 दूना 6 वोल्ट निकला। तो यह V तो ज्यादा था, ये तो कम नाप रहा है, यानी कम तौला है। ये तो मशीन कम नाप रही, कम तौला, तो इसका मतलब हमने कहा किया, V डैश का मान किससे छोटा है, V का मान V डैश से बड़ा है, या हम कहें V डैश छोटा है B से, दोनों बात एक है। श्रेणी, अब हमने क्या काम किया यार, ऐसा जुगाड़ करो कि यहाँ पर IG का मान 0 हो जाए। IG का मान जैसे 0 होगा, I इंटू R आ जाएगा, जो कि इसके बराबर होगा। IG का मान 0 होगा, I इंटू R आ जाएगा, जो कि इसके बराबर होगा। IG का मान 0 कैसे करें, IG का मान 0 करने का एक ही तरीका, करंट को रोकना एक ही तरीका है, रेजिस्टेंस बढ़ाओ, करंट उसमें रुक जाएगी। और रेजिस्टेंस कैसे बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए ये G लगा है, मान लीजिए 12 ओम या 10 ओम का है, इसके साथ कोई श्रेणी क्रम में 2-4 ओम का और लगा दो, 12 और 4
16 हो जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ते हैं तो हमने इसके साथ हमने एक जुगाड़ करेंगे हम कि हम इसके साथ श्रेणी में शंट का प्रयोग करेंगे। धारामापी को वोल्टमीटर में बदलने के लिए शंट प्रतिरोध का प्रयोग श्रेणी क्रम में किया जाता है। इतना डेरिवेशन ना है तो एक ही नंबर में इतना ही परीक्षा में पूछा जा सकता है। एक एक नंबर वाले भी सवाल बहुत आते हैं। अगर तुम्हें पूरा नहीं समझ में आया तो इतना तुम्हें जरूर समझ में आना चाहिए कि एक नंबर वाले भी सवाल हमारे परीक्षा में आते हैं। तो एक नंबर वाले जब सवाल हमारे परीक्षा में आते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? क्या भैया, इसके एक आ गिर गया। चलिए इसको हम देख लेते हैं। इसका सूत्र हम कैसे ड्राइव कर दें, एक चित्र बना देते हैं इसका, इस किताब का। तो कहां पर, चलिए ये लिखा है, यहां से मान लेते हैं करंट आई है, फिर देखो इधर उधर बतलाना, फिर अब खड़े करिए। ये करंट आई है। अब करंट आई आने के बाद यहां पर हमारा क्या लगा है, एक जी रजिस्टेंस, एक गैल्वेनोमीटर लगा है। इसी के साथ मुझे लगाना पड़ेगा। इन्होंने तो आर लगा दिया, लेकिन हम आर नहीं, हम यस लगाएंगे। तो इनका सूत्र आर से लिखा उन्होंने, चलो यस लगा दो। इसके साथ हम क्या लगाएं, इसके साथ क्या लगाएं भाई, एक शंट प्रतिरोध का मान एक शंट प्रतिरोध यस लगा दो। किसमें लगाना है, यहीं पर तो लगाना है। वेरी गुड, बहुत अच्छे हो। या ऊपर गया, यहां से यहां आए। अब इसके हमने जी और इसको लगा दिया है। बताइए, अब बताइए, ये वोल्ट मीटर बन गया। ये अब ये क्या तैयार हो गया है, ये जैसे ही हमने ये लगाया है, ये हमारा क्या बन गया है, वोल्ट मीटर। ध्यान दीजिए, दिस इज द वोल्ट मीटर। इसके अंदर ऐसा कुछ सिस्टम होता है। तुम्हें दिखाई दे रहा कि नहीं? तुम्हें आओ, उधर आओ। दिखाई नहीं दे रहा तो खड़े होकर तुरंत पीछे देखो। जब दिखाई नहीं देगा सब कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाए। खड़े होकर 2 मिनट देखिए। ये वोल्ट मीटर है। अब ये वोल्ट मीटर है, इसके अंदर यही लगा है। इसके अंदर क्या लगा होगा, गैल्वेनोमीटर लगा होगा और एक शंट रेजिस्टेंस लगा होगा। दोनों काहे में लगे होंगे, श्रेणी क्रम में दोनों लगे होंगे। दोनों किस में लगे होंगे, श्रेणी क्रम में। दोनों श्रेणी क्रम में लगे होंगे। हमें इतना ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं कॉन्सेप्ट उड़ ना जाए। तो ये देखिए, अब करंट, चलिए ऊपर करंट क्या जाएगी, क्या लिखें बताइए, प्रतिरोध को क्या लिखें, V बराबर आई आर। ये आई करंट गई है, कुछ ऊपर चली जाएगी। जैसे इसमें मान लेते हैं कितनी चली गई, आई जी चली गई, तो ऊपर क्या हो जाएगी, आई माइनस आई जी। और यहाँ क्या चली गई, आई जी, इन दोनों में। तो हम इसका सूत्र क्या बनाए बताइए, बी बराबर, यहीं पर लिखो इसका सूत्र क्या लिखें, बी बराबर आई आर। लेकिन बी बराबर आई का मान कितना, आई का मान आई जी, और आर का मान तुम जय ना बताइए तो क्या करती हो। तुम्हें यही ना मालूम है कि ये दो प्रतिरोध ये काहे में लगे हैं, ये काहे में लगे हैं। तो इनसे तुमसे पूछे आर का मान कितना है, तो तुम क्या कहोगे, R1 प्लस R2। तुम्हें यही नहीं मालूम, एक जी लगा है, एक यस लगा है, तो इनका प्रतिरोध आर हमसे पूछे कितना लिखेंगे, जी प्लस एस, दोनों का योग। भाई लिखोगे श्रेणी में, नहीं बात समझ भाई। हाँ, अगर हमारे पास ये जी लगा है और ये यस लगा है, तो हमें टोटल प्रतिरोध लिखना है, तो कितना होगा, जी प्लस एस। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। तो यहाँ पर हम प्रतिरोध क्या लिखे, V बराबर आई आर, और इसकी जगह क्या लिखे, जी प्लस यस। ये देखिए हमारे पास सूत्र बनके आ चुका है। और यहाँ से हम यस भी निकाल सकते हैं या आर भी निकाल सकते हैं। यस की जगह क्या लिखें बताइए, यहाँ पर हम डेली कैलकुलेशन करते हैं, V बराबर आई जी इंटू जी, गुणा करिए आई जी इंटू जी प्लस आई जी इंटू यस। तो चलिए भैया क्या हम करें, यस का मान मुझे निकालना है, तो बताओ, इसको इधर ले आओ, बताना बुढ़ा हो गया कहाँ है।
आई जी इंटू जी, इसको हम इधर ले आए और बराबर क्या बचा है, आई जी इंटू यस। इतनी हमारी एज हुई कि कहूँ खांसी ना आऊ। आई जी इंटू एस बराबर मार दें घूसा, शटर काहो बंद करो तो शटर में लटके रहा तो ऊपर शटर ना नीचे जाते, शटर काहो बंद करो लटका तो ऊपर ऐसे ऐसे धरती पाए। तो क्या निकलेगा, आई जी इंटू जी, आई जी इंटू यस। और हमें संट प्रतिरोध का मान निकालना है तो इसको इधर भेजा, ये प्लस वाली संख्या इधर आएगी माइनस में, और ये गुणा वाली इधर जाएगी, गुणा वाली कायम जाएगी बटे में। तो यस निकालना है तो कितना हो जाएगा, बी माइनस आई जी, अरे आई जी इंटू जी रहा है तो आई जी इंटू जी, और बटे में ये कहाँ चला जाएगा, आई जी। भिन्न में हम अलग अलग कर सकते हैं, बी बटे आई जी माइनस आई जी इंटू जी बटे आई जी कट गया तो यस का मान क्या आ गया, बी बटे आई जी इंटू माइनस, ये सवाल में लगाएंगे, ये हम सवाल में लगाएंगे, अभी न्यूमेरिकल लगाते। अगर समय बचता इस पर पहले हम न्यूमेरिकल करेंगे, इस पर पहले हम न्यूमेरिकल करेंगे। अगर हम सवाल लिखते तो इस पर वही का कुछ दिखाई दिया तुम्हें, तो अल्कोहल को तो तुम सीट नहीं चेंज कर सका रहा, लिखिए हो तो देख लो। तो आप दिखा दीजिए, तुम बता कहां से आ गया, चलो गुणा करो है। बात दिखाने की नहीं है, बात है समझने की, आ कहां से गया दिखाने का। तुम पूरी फिजिक्स से इतने चित्र याद नहीं कर पाओगे, अभी सेकंड चालू है, हजारों चित्र हुई कर रखे हो चित्र, ये समझना। इस पर हम कल, और आज न्यूमेरिकल हम नहीं लिख पाएंगे तो सबसे पहले का काम होगा कल इस पर न्यूमेरिकल ही लिखना। बी दिया होगा, देखो बी दिया होगा और आई जी दिया होगा और जी दिया होगा, यही से हम निकाल देंगे। जैसे हमारे पास देखो कैसा न्यूमेरिकल होगा, जैसे हमारे पास न्यूमेरिकल कल का हुई है। अब आज तुम्हारे पास जैसे बी दे है, कैसे 12 वोल्ट की बैटरी है, बी बराबर 12 वोल्ट की बैटरी है, बी बराबर 12 वोल्ट की बैटरी है। हंसने वाले तो हम जरूर मान, क्यों हम पूरे लयमाज हैं, हम पूरे लयमाज, तुम मौज लो। बी बराबर 12 वोल्ट, गैल्वेनोमीटर में धारा दे देगा, कहेगा आई जी बराबर 4 एम्पियर। देखो न्यूमेरिकल कल हम कह देगा धारा मापी का प्रतिरोध, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, तो 4 तिया आएगा 2 ओम। अब कहेगा सवाल लगाओ, सेंट प्रतिरोध का मान कितना, ये निकाल के दिखाओ। तो हम कुछ करेंगे थोड़े, हम यही सूत्र उठाएंगे, यस बराबर। लेकिन वहां पर अब 2 कंडीशन होगी, वो अमीटर वाला कह देगा तो अमीटर का सूत्र कल लिखाया है, कल डेरिवेशन किया, वो कहेगा वोल्ट मीटर में कैसे इसको कन्वर्ट करोगे, तो ये वाला सूत्र लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, बी बटे बत बोलिए आई जी माइनस जी। तो सबके मान रखेंगे कल, देखना मेरे बच्चों। बी का मान 12, आई जी का मान माइनस जी का मान 4 तिया 3 माइनस बराबर प्रतिरोध का मात्रक। लग गया सवाल। और ये सवाल आते जरूर हैं, ये सवाल आते जरूर हैं, फालतू काम ना करो, हम बहुत नाराज हो जाते। समय 57 लिखो, वो लड़का कल आओ फिर गायब हुई वो।